Hello student, good morning. In our संस्कृत क्लास हम क्या पढ़ेंगे आज चैप्टर 3 सुभाषितानी पार्ट 1 में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सुभाषित थे वो एक्सप्लेन करे थे मैंने. नाउ स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ. तो फोर्थ सुभाषित में क्या है हम देखेंगे. उद्यम, साहसम, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमः, षडयते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत. इसका सिंपल मीनिंग देखने जाए तो ये जो 6 है क्वालिटीज़, ये 6 क्वालिटी अगर हम में हो, कोई भी काम करते समय अगर ये 6 क्वालिटीज़ अगर हम ध्यान में रखें तो खुद भगवान भी हमें मदद करते हैं. तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ के बारे में बोला गया. उद्यम, तो सबसे पहले कोई भी काम करना हो तो उसमें परिश्रम आएगा. तो परिश्रम में हमें पीछे पड़ना नहीं है. जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ कि आपको एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर लाना है तो उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा. मतलब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा. उसके बाद है साहसम. आप में साहस भी होना चाहिए. साहस कैसा, अभी आप सोचो कि एग्ज़ाम में आपको फर्स्ट नंबर लाना है और तो उसके लिए साहस क्या करना पड़ेगा. सारे सब्जेक्ट, कई बार ऐसा होता है हमें 2 सब्जेक्ट पसंद है, 2 सब्जेक्ट नहीं पसंद है, ऐसा नहीं. साहस करके सब सब्जेक्ट में मार्क्स लाने की कोशिश करनी है. उसके बाद धैर्य, शांति से धैर्य रखना पड़ेगा. आज हमने पढ़ा और आज ही रिजल्ट आ गया ऐसा होता है नहीं. धैर्य होना चाहिए, उसके लिए कंटिन्यूटी होनी चाहिए. बुद्धि, साथ में बुद्धि होनी चाहिए, है ना. कुछ लोग प्लानिंग से हम करते बुद्धि लगा के कि नहीं आज इतना आज उतना, तो बुद्धि लगा के कोई काम करे डिवाइड करके अच्छे से, तो काम के लिए वापस बुद्धि. फिर उसके बाद शक्ति, हमारे में ताकत होनी चाहिए, है ना. कोई भी काम करने के लिए ताकत तो होनी चाहिए, तो शक्ति. पराक्रम, और कई बार हम सोचते हैं लेकिन कर पाते नहीं है, तो पराक्रम होना चाहिए उसके लिए. ये 6 चीज़ें हैं, है ना. उद्यम भी है, सब मतलब हम काम कर सकते हैं, हमारे में साहस है, धैर्य भी है, बुद्धि है, वो काम करने के लिए शक्ति है, और पराक्रम वो भी हमें करना है. तो षडेति, ये 6 चीज़ें यत्र वर्तन्ते, जहाँ पर होती है, ये 6 क्वालिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर खुद देव सहायकृत, भगवान हमें मदद करते हैं. और हमारे पढ़ाई में भी ये काम, ये जो सुभाषित है वो हमें अप्लाई करना है कि हमें सिर्फ सोचना नहीं है, उसके पीछे काम करना होता है. फोर्थ, उसके बाद है फिफ्थ में है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होना. कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. तो उद्यमे मतलब उद्यम, हम काम करेंगे तो ही हमारा कोई काम, ऐसे आप सोचो कि मुझे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक पूरा लिख देना है, तो सोचने से आपकी नोट में हो जाएगा नहीं. उसके लिए आपको उद्यम काम करना पड़ेगा. ही सिद्ध्यन्ति, कोई भी काम सोचने से कंप्लीट नहीं होगा, उसके पीछे हमें मेहनत करनी पड़ेगी. कार्याणि न मनोरथे, अभी करोड़पति सब देखते हैं तो कैसे ख्वाब सोचते होंगे कि मैं भी करोड़पति में जाऊँ और 1 घंटे में करोड़ रुपए कमा के आऊँ. तो ऐसे सोचने से हम करोड़पति में चले जाएंगे. हाँ, कि हमें सीट मिल जाए, एक बार वहाँ जाने का मौका मिल जाए, तो वहाँ जाने के लिए कितनी प्रोसेस है. तो आपको वहाँ जो क्वेश्चंस देते हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, बार बार फ़ोन कॉल करने पड़ेंगे, तब जाके नंबर आता है. और आपकी रीडिंग भी उतनी होनी चाहिए, है ना. तो सिर्फ सोचने से हमारे काम हो जाते नहीं. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे. सिर्फ सोचने से हमारा कोई काम कंप्लीट होता नहीं है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है. उसी को समझाने के लिए नीचे एग्जाम्पल दिया है. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. सिंह तो जंगल का राजा होता है, तो उसको भूख लगी तो सामने से एनिमल आ जाते हैं कि नहीं आप तो लायन हो, आप तो जंगल के किंग हो, लो हमें खा जाओ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा होता है नहीं. वो जंगल का राजा है ना, और वो सोता रहे तो वो भी भूखा मर जाएगा. नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. सोते हुए सिंह के मुंह में खुद एनिमल आके नहीं
कि आप मुझे खा लो, उसको भी, वो जंगल का राजा है फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट है दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, वस्त्रपूतं पिबेत जलम, शास्त्रपूतं वदेत वाणी, मनपूतं समाचरेत। यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो इंस्ट्रक्शन में क्या है, दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, पादम मतलब स्टेप रखना, पूतम मतलब साफ करना, दृष्टिपूतम नज़र से साफ करने के बाद हमें पैर रखना चाहिए, है ना। कई बार लोग, अभी तो मोबाइल का इतना यूज़ हो गया है कि चलते चलते लोगों का ध्यान कहाँ होता है, मोबाइल में, और फिर क्या हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ़नी वीडियो भी आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि लोग हैं ना मोबाइल में उन लोगों का ध्यान है और नीचे गिर जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि दृष्टिपूतं न्यसेत पादम, जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, चलने में। तो दृष्टि से साफ करी हुई जगह पे पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं पिबेत जलम, और वस्त्र मतलब कपड़ा, कपड़े से शुद्ध करा हुआ पानी हमें पीना चाहिए। अभी तो एक्वागार्ड आ गया है तो उसमें पानी शुद्ध हो जाता है, लेकिन आप देखना कि एक्वागार्ड का पानी होता है फिर भी मम्मी बीच में कुछ कपड़ा के वो हम बोलते हैं ना जाली जैसा कुछ रखेगी और उसके बाद ही वो पानी मटके में या पोट में भरेगी। शास्त्रपूतं वदेत वाणी, वाणी कैसी बोलनी चाहिए, तो शास्त्रपूतं, हमारे शास्त्रों में लिखी है वाणी, वो हमें बोलनी चाहिए। तो शास्त्रों में क्या लिखा है, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि किसी के मन को भी नुकसान हो ऐसे कड़वे वचन बोलने नहीं चाहिए, मतलब सोच समझ कर बोलना चाहिए। मनपूतं समाचरेत, और मन से शुद्ध करा हुआ कोई भी काम करना चाहिए। मतलब इसका क्या मीनिंग है कि कोई भी आप काम करने जाओ उससे पहले मन से पूछो कि ये काम सही है कि नहीं है। कई बार आप क्लास में आवाज़ करते हो तो मैं पूछती हूँ आप लोगों को, आपके मन से पूछो कि आपने सही करा कि गलत करा। मैं करने के बाद नहीं सोचना है, मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि कोई भी काम आप करने जाओ उससे पहले सोचना है आपको। मनपूतं समाचरेत, सबसे पहले अपने मन से पूछो, दूसरों को नहीं। अपना मन जो आंसर दे वही सही होता है। तो मन से पूछो कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। जो मन है वो एक बार तो आपको सही, फर्स्ट टाइम पे आपको सही आंसर मिलेगा जो होगा वो कि करना चाहिए कि नहीं। तो मनपूतं समाचरेत, कोई भी काम करने जाओ वो मन से शुद्ध होकर ही करना है। तो यहाँ पर हमने 3 सुभाषितानी एक्सप्लेन करे, उसमें 3rd नंबर में जो 6 क्वालिटीज़ है अगर वो हमारे साथ हो तो खुद देवी शक्ति हमें मदद करती है। फिर 5th में क्या था कि कोई भी काम सिर्फ सोचने से होता नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और लास्ट में क्या था कि ये हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पैर कहाँ कैसे रखना चाहिए, तो दृष्टि से साफ करी हुई जगह पे पैर रखना चाहिए। पानी वस्त्र से साफ करा गया पीना चाहिए। वाणी कैसे बोलने, तो शास्त्रों में जैसी वाणी लिखी है वैसी वाणी हमें बोलनी चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले मन से वो शुद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है सुभाषितानी, यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पार्ट 2 में हम यहाँ तक ही रखते हैं और इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम पार्ट 3 में लेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। बाय।